Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ और वर्ड्स जिनकी मिलती सी मीनिंग निकलती है, लेकिन कौन सा किस जगह पर सुटेबल वर्ड यूज होगा उसको समझेंगे। इन वर्ड्स को देखें। स्टैम्प और एक और वर्ड इसकी जगह इस्तेमाल होता है, वह है स्टम्प, STOMP। प्लॉड, ट्रैम्प या ट्रज, ये कुछ एक वर्ड्स हैं। इनके यूजेस का, इनके अर्थ को पहले समझ लें। पैर पटक कर चलना, भारी कदमों से चलना, लंबे समय तक भारी कदमों से चलना, पैर घसीट कर चलना या थकी हुई चाल चलना। ये इस तरह से थकी हुई चाल चलना, इन शब्दों के प्रयोग किस तरह से होते हैं उनको देखेंगे। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल भारी कदमों के साथ चलने के अर्थ में किया जाता है। स्टैम्प का इस्तेमाल पैर पटक कर, खास करके गुस्से से पैर पटक कर इस तरह से चलते हुए कोई जाता है तो उस अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा स्क्रीन पर। रिफत बिगेन टू स्टैम्प हर फुट इन एंगर। रिफत गुस्से से पैर पटकने लगी। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी स्टॉम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द ऑफिस। वह गुस्से से पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। स्टॉम्प, STOMP का इस्तेमाल शोर के साथ चलने और नाचने के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। द एंटायर क्राउड वर स्टॉम्पिंग एंड सिंगिंग टू द म्यूजिक। सारी भीड़ संगीत के साथ साथ पैर पटक कर नाच और गा रही थी। प्लॉड, ट्रज। प्लॉड और ट्रज के यूजेस को देखें। प्लॉड तथा ट्रज का अर्थ होता है किसी दिशा की तरफ धीरे धीरे लंबे समय तक चलना, इस अर्थ में होता है। प्लॉट से एक समान अर्थात स्थिर स्थिति, स्थिर गति का बोध होता है, रादर ये कहूं मैं। जबकि ट्रज का इस्तेमाल अधिक वजन उठाने के कारण भारी कदमों या थके हुए कदमों से बहुत कोशिश करके चलने के अर्थ में होता है। जैसे अक्सर ज्यादा वजन होता है तो चलते हैं तो भारी कदम के साथ इस तरह से उस तरह से। एग्जाम्पल आप देखिएगा। वे सेट इन द हट वेटिंग व्हाइल ए फैमिली ऑफ एलिफेंट्स प्लॉज पास्ड। हम झोपड़ी मतलब कुटीर जिसको कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, में इंतजार करते हुए बैठे थे, उसी दौरान हाथियों का एक झुंड पास से गुजरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द ट्रज होम थ्रू द डीप स्नो। वे गहरे बर्फ से होते हुए भारी कदमों से चलते हुए घर पहुंचे। और जाहिर है कि अगर मान लीजिए स्नो ज्यादा होता है तो आप नॉर्मल सड़क पे चलते उस तरह चल नहीं पाते, तो आप पैर उठा के, वजन लग रहा है और आप उस तरह से चल के आगे बढ़ते हैं। ट्रैम्प का अर्थ होता है लंबी दूरी तक भारी कदमों से चलना। एग्जाम्पल देखिएगा। शी हैज बीन ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर अ जॉब। हाँ, शी हैज बीन जो जनरली शॉर्ट में इस तरह से कहा जाता है, अपोस्ट्रोफ लिखा जाता है, बोलने में भी शी हैज बीन इस तरह से भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल फिर से रिपीट करूं। शी हैज बीन ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर अ जॉब। वह नौकरी की तलाश में गलियों में लंबी दूरी तक चल रही है, इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल हुए कुछ वर्ड्स के, किस तरह से इनके यूजेस होते हैं। और मैं और भी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर से मैं ये बता रहा हूं, कुछ खास बातें हैं। इसलिए ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, बुक शॉप में अवेलेबल है। बुक शॉप से लोगे तो 10 से 15% डिस्काउंट देगा। मैं उस रेट में आपको ये बुक प्रोवाइड करूंगा जिस रेट में हम बुक शॉप में बुक को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट लेते हैं तो ये आपको 180 रुपीज़ मीन्स 34% डिस्काउंट पर अवेलेबल होगी। इस बुक को आप लीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखा है, बल्कि इसलिए लेना है क्योंकि ये बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो अच्छी तरह इंग्लिश बोलना जानते हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए काम आएगा। उनके लिए भी फायदेमंद है जिनको इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता, वो अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।